हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में प्रिजन ब्रेक सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत माइकल के वॉइस ओवर से शुरू होती है, जहां वो हमें बताता है 17 दिनों बाद उसके भाई को इलेक्ट्रिक चेयर से बांध दिया जाएगा और फिर 50,000 वोल्ट का करंट उसके शरीर पे उस क्राइम के लिए भेजा जाएगा जो उसने नहीं किया है। और मैं यहाँ पे ये सुनिश्चित करने आया हूँ कि ये कभी भी ना हो सके। और अब मैं फॉक्स रिवर में लगभग 3 हफ्ते बिता चुका हूँ और मैंने इस वक्त का यूज़ करते हुए या इसको मैनेज करते हुए अपने सेल से निकलकर और ओल्ड पाइप की सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए या इसके थ्रू होते हुए हम बाहर निकलेंगे। और फिर माइकल सभी को बताता है कि हम इस जेल को यूएस के मैप की तरह समझेंगे और वहाँ के से जहाँ हमारे लिए न्यूयॉर्क सिटी और वही इन्फर्मरी या डॉग का मेडिकल सेंटर हमारे लिए एग्जिट पॉइंट है और उसे हम कैलिफोर्निया बुलाएंगे। और जो हमारे पैरों के नीचे पाइप कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें हम रूट 66 बुलाएंगे। और अब्रूची उसके प्लान को गेस करते हुए उसे बताता है कि वो लोग उसके प्लान को रात में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और माइकल के हामी भरने के बाद उसे बताता है कि हम लोग पिंजरे में बंद हैं और उसका भाई उससे बहुत दूर बंद है और हम किस तरह से अपने सेल से उड़कर उसके सेल तक पहुंचेंगे। जिस पर माइकल उन्हें जवाब देता है कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो लोग एक नई जगह पे या सेंट लुइस में मिलेंगे और हम रूट 66 से निकलकर सीधे सेंट लुइस या उस बिल्डिंग तक पहुंचेंगे। और इस बिल्डिंग के नीचे या ये बिल्डिंग उन टनल के ऊपर बसी जहाँ पे सभी जगह पे जाने का रास्ता है और इसी वजह से हम लोगों को या अब्रूची को उस बिल्डिंग में काम ढूंढना पड़ेगा। और फिर हम वहाँ पे गड्ढा करने के बाद इन्फर्मरी तक या डॉग के मेडिकल सेंटर तक पहुँच जाएंगे और फिर हम वहाँ से बहुत ही आराम से बाहर निकल सकते हैं। और जब वो तीनों सेंट लुइस की बिल्डिंग के बारे में या वहाँ पे काम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी टी बैग वहाँ पे आ जाता है और उन्हें शहर का नाम बताते हुए जब लूप में रहने की बात करता है तो वो सभी के सभी उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अप्रोची रास्ते में जाते हुए उसे बताता है कि अगर टी बैग उनके साथ जा रहा है तो वो उसकी टीम में नहीं है। और ब्रेडी भी यही बात कहता है, जिस पर माइक उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और वो वैसे भी इस कहानी से जल्द ही गायब होने वाला है। और इधर हम पोप के ऑफिस में देखते हैं कि पोप और बेली बॉब की वाइफ से मिलकर उसे कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब पोप को पता चलता है कि बॉब के पर्स से उसकी बेटी की पिक्चर गायब है तो वो उसे एश्योरेंस देता है कि वो उसकी पिक्चर को ढूंढ लेगा। और जब बेली उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए जाता है तो पोप बेली को अपने पास बुलाकर और उसे ऑर्डर देते हुए बताता है कि उसे हर हाल में बॉब के कातिल को ढूंढना है और उसे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर सकता है। और इधर हम बाहर देखते हैं कि जब भी अपने घर के पास आकर पूरी तरह से सुन पड़ जाती है तो निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें बस डराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो लोग लिंक के केस तक बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और जब लूसियन फिर से निक को देखता है तो वो भी से बातचीत करती है, उससे ये जानता है कि निक उसे परेशान तो नहीं कर रहा है। और जब भी उसे हंसते हुए टाल देती है तो वो उनकी हेल्प करते हैं और उनके सामान को लेकर जैसे ही उनके घर का दरवाज़ा खोलता है वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हम बाद में देखते हैं कि जब पॉल और डेनियल आकर लूसियान की बॉडी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बी और निक का काम तमाम हो चुका है और वो अपने बॉस से इसी बात को कहते हैं। और उनकी बॉस इस बात को जानने के बाद उन्हें ऑर्डर देते हुए उन्हें अगले टारगेट के ऊपर फोकस करने को बोलती है। और इधर हम जेल में देखते हैं जॉन अब्रूची माइकल के पास आकर और उसे सेंट लुइस की बिल्डिंग के बारे में बताता है कि वहाँ पे बहुत साल पहले टॉक्सिक की वजह से आग लगी थी और उन लोगों को पेंट करने के लिए वहाँ पे रखा गया था, लेकिन वहाँ पे बहुत घंटे तक काम करने के बाद भी कोई भी गार्ड या पुलिस वाला मंडराता नहीं है। तभी फिर से टी बैग वहाँ पे आकर और उन्हें डिस्टर्ब करते हुए या उन्हें धमकाते हुए पीआई कार्ड मांगता है और उन्हें ये भी बताता है कि अगर बॉब को मारने की वजह से वो फिर से नीचे जाता है तो वो सभी को उनके प्लान के बारे में या बेली को उसके प्लान के बारे में बता देगा। और इधर हम देखते हैं कि एलजे
अपनी सज़ा काटते हुए अपने डैड से फिर से मिलने के लिए आता है और लिंक उससे बातचीत करते हुए उसे बताता है कि निक और बी को उसके केस के बारे में कुछ सबूत मिले और उससे आज एक रिपोर्टर भी मिलने वाली है और उसे लगता है कि इन सब रीजन की वजह से उसकी फांसी अभी नहीं होने वाली है। और इधर हम देखते हैं कि पीआई के तौर पे काम करते हुए जब सेंट लुइस बिल्डिंग या वहाँ पे बने हुए स्टोरेज रूम में जाते हैं तो सामान को रखने के बाद जब अंदर वाले रूम को चेक करते हैं और जब अपनी खटिया खड़ी करने के बाद वो सभी के सभी एक रूम में जाते हैं तो माइकल उन्हें बताता है शायद उन्होंने रूम को मॉडिफाई करते हुए उसे चेंज कर दिया है, लेकिन उसके पास यही एक प्लान है और इसी बिल्डिंग के थ्रू ही वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और तभी लिंक की नज़र चार्ली पर पड़ती है और वो उन्हें बताता है कि चार्ली वहाँ तक पहुँच सकता है क्योंकि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से ही वो सेंट लुइस की बिल्डिंग या उन ऑफिसर्स के लिए काम करता है। और जब माइकल इस बात को जानने के बाद चार्ली के पास पहुँच और उसे यहाँ से बाहर जाने का अप्रोच करता है तो उससे बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि चार्ली कोई डीबी कूपर नहीं और ना ही उसके पास कोई भी पैसे हैं। और माइकल की थ्योरी सुनने के बाद उसे ये बताता है कि वो उसके प्लान में शामिल होना नहीं चाहता है क्योंकि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से वो कभी ना कभी यहाँ से छूट जाएगा। और फिर रात में फ्रेडी माइक से बातचीत करते हुए और उसे सजेशन देते हुए बताता है कि अगर वो सीमेंट रबर का यूज़ करते हुए और गार्ड के कॉफी मग को खोलकर उसमें सीमेंट रबर को प्लेस कर देते हैं उस बिल्डिंग में आग लग सकती है और फिर आग लगने के बाद हर हाल उन्हें पीआई को काम करने के लिए वहाँ पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन माइकल उसे बताता है कि उसका आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन बिना चार्ली के वो लोग इस काम को नहीं कर सकते, जिस पर फ्रेडी उसे समझाता है कि हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसे भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर होगी। और फिर माइकल फ्रेडी के सजेशन को मानते हुए और चार्ली की बिल्ली को ढूंढने के बाद उसे लाकर उसे दे देता है। Thank you. You're welcome. Where'd you find her? In the yard, by the chapel. लेकिन चार्ली अपनी बिल्ली को पाने के बाद भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। और इधर हम बाहर देखते हैं कि लूसियान के खत्म हो जाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा शौक में चली गई और वो निक को समझाने की कोशिश करती है उसे इस बारे में पुलिस को बताने की ज़रूरत है। लेकिन निक हालात को समझाते हुए उसे बताता है कि वो लोग उनकी नज़र में मर चुके हैं और अगर वो लोग फिर से पुलिस के पास जाते हैं तो ये मौत का खेल फिर से शुरू हो जाएगा और वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। और इधर हम जेल में देखते हैं कि लिंक से मिलने के लिए रिपोर्टर आती है और उसे सजेशन देती है कि उसे हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जितना ज़्यादा इसके अंदर घुसेगा उसे सिर्फ दर्द मिलेगा। लेकिन जब लिंकन उसे बताता है कि बहुत से लोग उसका साथ दे रहे हैं और वो अपने केस को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला है तो वो रिपोर्टर उसके बेटे के बारे में बताते हुए उसे बताती है कि वो इस जंग को रोक सकता है और अपने जुर्म को कबूल कर अपने बेटे की ज़िंदगी को बचा सकता है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। और जब लिंक उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो उसे बताती है कि वो अपने को या अपने बेटे में से किसी एक को चूज़ कर सकता है क्योंकि हर हाल में किसी न किसी एक को मरना पड़ेगा। और इधर हम बात देखते हैं कि डेनियल एलजे के पास पहुंचकर और उसके प्रोबेशन पीरियड के बारे में बातचीत करते हुए उसके घर के अंदर पहुंच जाता है। और जब एलजे उससे आईडी मांग रहा होता है तभी उसकी मॉम उसे आवाज़ देते हुए वहाँ पे आ जाती है, लेकिन डेनियल इसी बीच उसके ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन जब उसकी माँ इस नज़ारे को देखती है तो एलजे शीशे पे वार करते हुए और वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हुए दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब उसकी माँ पुलिस को कॉल कर रही होती है डेनियल उसके पास पहुंचकर उसका काम तमाम कर देता है। और इधर जब एलजे किसी तरह से अपने घर से बाहर निकलता है तो उसका सामना पॉल से हो जाता है। और जब एलजे अपने फ़ोन को पकड़कर और पॉल के हिसाब से 911 को कॉल कर रहा होता है तो पॉल उसे बताता है कि जितने वक्त में वो पुलिस को कॉल करेगा उतने वक्त में वो उसका काम तमाम कर देगा। और इसी बीच उसके डैड वहाँ पे आकर उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और पॉल उनका भी काम तमाम कर देता है। लेकिन एलजे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और अपने माम की लाश देखने के बाद वहाँ से भाग जाता है।
और फिर पॉल उसे फ़ोन करके बताता है वो उनसे ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता क्योंकि उसके फिंगर सब जगह पे बिखरे हुए हैं और उसी ने अपनी माँ बाप को मारा। और जब एलजे उसे बताता है कि उसने किसी चीज़ को नहीं छुआ या उसके गन को नहीं छुआ, तो पॉल उसे बताता है वो इस बारे में जानता है और मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन पुलिस इस बारे में नहीं जानती। और हम इसी के साथ ये भी देखते हैं कि पॉल और डेनियल मिलकर एलजे के फिंगरप्रिंट को गन पे या पूरे क्राइम सीन पे छाप डालते हैं। और इधर हम जेल में देखते हैं कि माइकल इंसुलिन लेने के लिए डॉक के पास पहुंच जाता है और जब डॉक्टर टेंक्रेडी उससे उसके झूठ के बारे में पूछती है तो माइकल उसे कुछ नहीं बताता है और इंसुलिन लेने के बाद वहाँ से उसे बिना बताए चला जाता है। और इधर बेलिक चार्ली के पास पहुँच और उससे बातचीत करते हुए उसे ये बताता है कि उसके और उसकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है और इसी वजह से वो उसकी मदद कर सकता है। और उसे बताता है कि उसके सेल के सामने बॉब की हत्या हुई और वो उसे बता सकता है कि उसको किसने निपटाया है या उसका कत्ल किसने किया है। लेकिन चार्ली जंगल का कानून समझाते उसे उसकी मर्डर के बारे में उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और बेलिक उसे घूरते हुए या उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उसकी बिल्ली की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पोप लिंकन को अपने पास बुलाकर उसे उसके बेटे के बारे में बता देता है और उसे ये भी बताता है कि उसके बेटे को एक फ्यूजिटिव या अपने माता पिता का कातिल समझते हुए उसको ढूंढ रही है। लेकिन लिंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये इम्पॉसिबल है और वो उससे फ़ोन पे बात करना चाहता है, लेकिन पोप उसकी किसी भी बात को ना मानते हुए उसे वहाँ से भेज देता है। और इधर हम अंदर देखते हैं जब चार्ली अपने सेल में आता है तो उसे अपनी बिल्ली मरी हुई मिलती है और उसे अपने गोद में लेने के बाद और बेली को देखते हुए वो ये समझ जाता है कि इस काम को बेलिक ने किया है। और इधर हम ऊपर देखते हैं कि टी बैग अपने एक साथी के पास पहुँच और उसे मैनिपुलेट करते हुए अपने जुर्म को उसके ऊपर डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी बॉब के मर्डर को अपने ऊपर लेने से मना कर देता है। और इधर हम बाहर देखते हैं कि चार्ली सेंट लुइस की बिल्डिंग में पहुँच या गार्ड के रूम में पहुँच बेली के कबर्ड से सिगरेट लेते हुए और अपने लाइटर को जलाते हुए बेली को देखने लगता है। और हम इस नज़ारे से ये समझ जाते हैं कि वो अपनी बिल्ली की जान का बदला किस तरह से लेने वाला है। और इधर लिंकन पीआई का वर्क करते हुए और अपने भाई से बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है वो उसकी मदद नहीं कर सकता है और उसे हर हाल में यहाँ से बाहर निकल एलजी की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन जब पुलिस वाला उनको टोक देता है तो माइक उसे समझाता है कि उसे उसके प्लान पे भरोसा करना होगा। और जब माइक वापस आता है तो लिंकन यहाँ से अपने प्लान के कोड भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माइक उसे रोकते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। और तभी चार्ली का काम सबके सामने अवतरित हो जाता है और हम इस नज़ारे से समझ जाते हैं कि अब माइक का प्लान फ्लोर पे आ सकता है और बेली के एक गलती की वजह से माइक और उसके दोस्तों की कितनी मदद हुई है। और जब पोप वहाँ पे आकर चेक करता है तो उससे बेली की सिगरेट मिलती है और जब पोप उससे पूछताछ करने वाला होता है, गार्ड सेथ को वहाँ पे लेकर आ जाता है और सेथ उसे बताता है कि उसे मालूम है कि बॉब को किसने मारा है। और सेथ उसे उसी सेलमेट के पास ले जाता है जिससे कुछ देर पहले टी बैग बात कर रहा था। और जब बेली उसकी बेड की तलाशी लेता है तो उसे बॉब की बेटी फ़ोटो मिल जाती है और उसके लाख सफाई देने के बाद भी कि उसे फंसाया गया है, बेलिक और उसकी टीम उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जब पीआई के वर्क गार्ड उन्हें ले जा रहा होता है तो टी बैग उनका पीछा करते हुए और उनके सारे प्लान को एक एक करके बताने लगता है और उनको ना चाहते हुए उसे उसको पीआई कार्ड देना पड़ता है। और फिर बेलिक उन्हें उसी कमरे में ले आता है जहाँ पर आग लगी हुई थी और फिर उन्हें काम समझाते हुए उसको जल्द से जल्द रिपेयर करने को बोलता है। और बेलिक और ऑफिसर के जाने के साथ वो सभी मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं। और इधर जान निक बी को लेकर और पॉल और डेनियल से छुपने के लिए अपने पिता के एक खुफिया लोकेशन पे पहुंच जाता है
वहीं हम इधर देखते हैं कि एलजे पुलिस से छुपते हुए अपनी जान बचा रहा है और साथ ही साथ हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एलजे ने अपनी उंगली का कमाल दिखाते हुए पॉल की फ़ोटो खींच ली और इधर हम पॉल और डेनियल को देखते हैं कि वो अपने बॉस के पास पहुँच अपने कान की सफाई दे रहे होते और उसके पूछने पर वो उसे बताते हैं कि एलजे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और वो लोग उसे बहुत ही जल्द अपने रास्ते से हटा देंगे। और फिर इतने दिनों तक छुपाने के बाद पॉल और डेनियल के बॉस को दिखाया जाता है और हमें वहाँ पता चलता है कि स्टेटमेंट की बहन या अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट लिंकन के पीछे पड़ी हुई है और उसी की वजह से लिंकन और उसकी फैमिली की ये हालत हुई या उसके साथ ये कांड हो रहे हैं। और इसी खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमें ये पता चला है कि माइक के प्लान में डॉग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसी से होकर वो लोग वहाँ से बाहर जा सकते हैं। और हम आगे के एपिसोड में ये भी देखेंगे निक बी को बचाने में कितने दिनों तक कामयाब हो पाता है और एलजे पॉल और डेनियल से बच पाता है या पॉल और डेनियल उसका भी काम तमाम कर देते हैं और ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट लिंकन के पीछे पड़ी हुई है। तो इसी सवाल के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।